कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं नोवा को, जिसकी मॉम का ही फिलहाल तलाक हो गया था। पर तलाक होने के कुछ दिनों के बाद ही उन्हें नया पार्टनर भी मिल गया। इसीलिए ये लोग अपने शहर को छोड़ के लंदन जा रहे होते हैं। जहाँ लंदन जाने के पहले नोवा जाके सबसे पहले अपने फ्रेंड से मिलती है और इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलती है। जहाँ नोवा इन लोगों से बातें करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और फिर इसके बाद ये लोग लंदन शहर की ओर निकल जाते हैं। जिसके कुछ घंटों के बाद ये लोग लंदन पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखती है नोवा वहाँ के घर को, जो कि इसकी सोच से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और ये होने के बाद नोवा मिलती है अपने स्टेप फादर से, जिनसे हाय हेलो करने के बाद वो घर के अंदर जैसे ही जाती है तो वो घर के अंदर सारी गाड़ियों को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दुनिया की एक से बढ़कर कारें रखी हुई थी। और हम यहीं पर जान पाते हैं कि नोवा भी कार लवर होती है। नोवा अपनी खिड़की से झाँक कर देखती है तो वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे, जिसमें उसका स्टेप ब्रदर जिसका नाम निक होता है वो नहा रहा होता है, जिसकी पर्सनैलिटी को देख के नोवा उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि निक दोस्तों बहुत ही ज्यादा देखने में हैंडसम था। अब नोवा की मदर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो, तो वह कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नोवा इसके बाद फ्रिज में कुछ खाने का देखने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर निक भी आ जाता है, जिसे देखकर नोवा थोड़ी हैरान होकर उससे सवाल पूछ लेती है कि क्या तुम ही हो जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। जो सुनकर निक गुस्सा होकर कहता है कि अपने काम से काम रखो, और इन दोनों की थोड़ी वहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है। और ये होने के बाद इन लोगों को शाम को पार्टी में जाना रहता है, इसीलिए निक को ना चाहते हुए भी नोवा को साथ में ले जाना पड़ता है। जहाँ पर जाते ही निक एक लड़की के साथ फोटो खिंचवाने लगता है, जो देखकर नोवा को बहुत ही ज्यादा जलन हो जाती है। और तभी इसी पार्टी में नोवा की मुलाकात निक के फ्रेंड से होती है और वो दोनों बात करने लगते हैं कि तभी उसका फ्रेंड कहता है कि निक को जैसा तुम समझ रही हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसने तो 17 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था और ये सारी ठाट बाट उसकी ही बनाई गई है, तो इसीलिए तुम जैसा देख रही हो बिल्कुल वैसा वो नहीं है। अब वैसे कुछ टाइम बीत जाने के बाद निक नोवा को घर ले जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में नोवा निक से पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। जो सुनकर निक नोवा से गुस्सा होकर उसे गाड़ी से उतार देता है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये देखकर नोवा अकेले ही सड़क पे चलने लगती है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर चलती है कि तभी वहाँ पर निक का फ्रेंड आता है, जो कि नोवा को देखकर कहता है कि चलो आओ कार में बैठ जाओ, और मुझे यहाँ पर निक नहीं भेजा है ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ सकूं। अब ये सुनकर नोवा उसकी कार में बैठ जाती है, जहाँ रास्ते में वो बंदा बताता है कि निक दरअसल पार्टी में गया है। जो सुनकर नोवा कहती है कि मुझे भी इस पार्टी में लेके चलो, तो वो बंदा सीधा ही नोवा को पार्टी में लेके आ जाता है। जहाँ पार्टी में एंटर होते ही एक बंदा नोवा को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसमें उसने कुछ बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी, लेकिन ये बात नोवा को पता नहीं होती, इसीलिए वो ड्रिंक लेके पीने लगती है। और ऐसे ही पीते हुए वो जल्दी से निक के पास जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि निक तो दूसरी लड़की के साथ नाच रहा है। उस लड़की को देखकर वो बीच रास्ते में इस तरह से उतारने के लिए वो उससे लड़ने लगती है, जहाँ उन दोनों की बहस में नोवा काफी ज्यादा नशे में आ जाती है और इसी वजह से लड़खड़ाने लगती है। और ये बात जल्दी निक समझ जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये ड्रिंक किसने ऑफर की। तो ये सुनकर नोवा उस लड़के की ओर इशारा करती है, जिसके बाद निक उस बंदे को जाके एक जोरदार मुक्का मारता है, और ऐसा करने के बाद वो नोवा को कार में डालकर अपने घर वापस लेके आ जाता है। और तभी निक नोवा के पीठ पर कुछ घाव के निशान देखता है, और ये घाव देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये घाव हुआ कैसे इसके बारे में कहानी में हम आगे जानेंगे। अब इसके बाद अगली सुबह होते ही नोवा निक की आईडी को चेक कर रही होती है, जिसके बाद वो उसके रूम में जाके उसके कपड़े को चेक करने लगती है, और उसे ऐसा करता निक देख लेता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं, और निक को देखते ही नोवा भी वहाँ से चुपचाप आ जाती है। और रूम में आते ही नोवा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जिसे वो जब खोल के देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जो देखकर नोवा दुखी होकर रोने लगती है। इधर निक कार से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी ये देखकर नोवा उसकी कार में साथ में जाके बैठ जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे लेके चलो। जो सुनकर निक उससे कोई सवाल ना करके उसे अपने साथ लेके जाता है। दरअसल निक को कार रेस का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, पर ये लीगल होने की वजह से कभी कभार ही कराई जाती थी, और ये सभी लोग इस रेस को काफी ज्यादा छुप के किया करते थे। यहाँ पर आकर नोवा निक के कुछ दोस्तों से मिलती है। इनमें से एक निक की दोस्त नोवा को सेट देखकर कहती है कि क्या हुआ, तो नोवा उस लड़की को वही वीडियो दिखाती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड था, जो देखकर वो लड़की कहती है कि ये तो सच में बहुत ही गलत है और इसका जवाब तुम्हें भी ऐसा ही देना चाहिए। अब ये सारी बात नोवा जाके निक को भी बता देती है, जो सुनकर निक नोवा को साइड में लेके जाता है और नोवा के सोचने से पहले ही उसके करीब आ जाता है। फिर निक नोवा को किस करते हुए कई सारी तस्वीरें खींचता है। ऐसा करने के बाद वो कहता है कि भेज दो इन तस्वीरों को अपने बॉयफ्रेंड को, जो सुनकर नोवा बिल्कुल वैसा ही करती है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोन नाम के बंदे को, जो
जो कि बेहद ही खतरनाक कार चलाया करता था और ये कार रेस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। अब रोन के आने के बाद कार रेस को स्टार्ट किया जाता है और ये देखकर निक की जगह अब नोवा उसकी कार में बैठ जाती है और जितनी देर में निक इस बात को समझ पाता है कि तभी रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर वो रोन नाम का बंदा नोवा के टैलेंट को पहली बार देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इसी के चलते नोवा इस कार रेस को आखिरकार जीत ही जाती है। पर ये होते ही रोन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो निक और नोवा से आकर यहाँ पे फाइट करने लगता है, जहाँ निक और रोन एक दूसरे को काफी ज्यादा घूंसे मारते हैं। लेकिन तभी इतने में पुलिस आने की वजह से ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये देखकर निक और नोवा दोनों ही घर चले जाते हैं। घर आने के अगले दिन नोवा देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, जो देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और कॉल नहीं उठाती। और फिर इसके बाद जब इसकी सारी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी नोवा कहता है कि मैं जाके मेडी से मिलके आता हूँ, जो सुनकर नोवा को लगता है कि शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है और उसके दिमाग में ऐसे ही ख्याल चलने लगते हैं। पर इतने में ही निक के डैड कहते हैं कि नोवा को भी अपने साथ लेके जाओ, जो सुनकर निक नोवा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग कार से मेडी के घर की ओर निकल जाते हैं। और फिर कुछ पलों के बाद ये लोग मेडी के घर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद नोवा देखती है कि मेडी और कोई नहीं बल्कि निक की छोटी बहन होती है, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करने आया था और ये सभी मिलके काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर निक मौका देखकर नोवा से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे दिमाग में यही बात चल रही थी ना कि मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जिसका जवाब नोवा नहीं देती। अब ये लोग एक दिन बिताने के बाद घर वापस लौट आते हैं, जहाँ घर आने पर नोवा देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आया है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे बात नहीं करती। और जब इन दोनों को निक देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर इतने में ही नोवा निक के पास जाकर कहती है कि उसे यहाँ से भगा दो, लेकिन हाँ उसे चोट मत पहुँचाना। जो सुनकर निक नोवा के बॉयफ्रेंड के पास जाके उसे जोरदार मुक्का मारता है और उससे कहता है कि अगली बार से इसके आसपास मत दिखना। अब पूरी तरह से छुटकारा मिलने के बाद नोवा अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े को निक के साथ मिलकर एक एक करके जलाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का समय, जहाँ निक और रोन को फाइट करनी होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि निक ने अपनी जगह नोवा को रेस में भेजा, जहां ये दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, जो देखकर नोवा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आधी फाइट देखकर चली जाती है और उसे जाता देख निक भी फाइट छोड़ के उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से रोन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो निक को धमका के उसकी कार को वहाँ से लेके भाग जाता है। पर निक इस बात को नजरअंदाज करते हुए नोवा के साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ ये दोनों ऑफिशियली आज जाके कार रेस करते हैं। जिसके बाद ये लोग जब शाम को फ्यूल भरवाने के लिए जाते हैं कि तभी रोन अपने साथियों के साथ इसके ऊपर हमला कर देता है और ये लोग कार में होने की वजह से वहाँ से बच के भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि रोन के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है। खैर इस हमले के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे और ये दोनों घर में बैठ के अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि तभी नोवा कहती है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे, जिस वजह से वो मुझे और मेरी मदर को बहुत ही ज्यादा मारते थे। जब ये टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ गया तो मैंने अपने डैड के खिलाफ केस किया और उन्हें कुछ साल की सजा हो गई। पर अब मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड मेरी जिंदगी में दोबारा वापिस आए। इस तरह की इमोशनल बातें करके ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो जाता है। पर इसके कुछ दिनों के बाद ही निक के फ्रेंड को एक बंदा बहुत ही मारता है, जिसकी छानबीन करने पे पता चलता है निक की गलती की वजह से उसके फ्रेंड को रोन ने मारा है। जो सुनकर निक के डैड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो नोवा और उसकी मदर की सेफ्टी के लिए होटल में उन दोनों को भेज देते हैं। जिसके कुछ घंटों के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करके निक के घर पहुंचते हैं और इसके बाद वो निक के डैड को बताते हैं कि दरअसल ये सब नोवा के डैड की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका डैड जेल से आने की वजह से बदला लेना चाहता है और इसी वजह से उसने रोन को हायर किया है। जो सुनकर निक और उसके डैड पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो इन दोनों को होटल में काफी खतरा होगा। और दोस्तों ऐसा होता भी है, क्योंकि नोवा के डैड रोन के द्वारा नोवा को किडनैप कर लेते हैं और ऐसा करने के बाद वो लेनिस्टर से $10 लाख की मांग करता है और कहता है कि अगर पुलिस वालों को बुलाए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जो सुनकर लेनिस्टर तुरंत ही पैसे देने के लिए मान जाता है। पर इसके कुछ देर के बाद ही निक को ख्याल आता है अपनी कार का, जिसे रोन धमका के अपने साथ छीन के लेके गया था। उसमें ट्रेकर लगा होने की वजह से ये लोग ट्रेक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जिसके बाद रोन और निक की जबरदस्त फाइट होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। और एक मौका मिलते ही निक रोन को मार के बेहोश कर देता है, जो देखकर नोवा का डैड उसे गन पॉइंट पे लेके वहाँ से भागने लगता है और अब उसका पीछा अपनी कार से निक भी करने लगता है। जहाँ ये दोनों ही शहर की गलियों में काफी देर तक चेस खेलते हैं और एक समय आता है कि निक अपनी कार को नोवा के डैड के कार के सामने ला देता है, जिस वजह
से उनका एक्सीडेंट होके निक की कार पलट जाती है, पर वह मरता नहीं लेकिन काफी ज्यादा घायल होकर कार से बाहर निकलता है। और तभी इतने में वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। यह देखकर नोवा का डैड नोवा को गन पॉइंट पे रखता है और पुलिस वालों को कहता है कि कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसे शूट कर दूंगा। पर ये देखकर नोवा अपने डैड को धक्का देकर निक के पास चली जाती है और इसके अगले पल नोवा के डैड को गोली मार के धराशायी कर दिया जाता है। और कुछ इस तरह से नोवा को अपने डैड से छुटकारा मिल जाता है। फिर हम देखते हैं इसके 6 हफ्ते बाद का समय, जहाँ निक के डैड को लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जहाँ इसी थिंकिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।